तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं राजेश स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जिसका नाम है होराइजन क्लासेज औरंगाबाद बिहार। डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन, और जहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ के एंड किए थे आज उससे आगे पढ़ेंगे। और आज राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं हम लोग सब पढ़ लेंगे, देख लेंगे। और हाँ, मैंने जो अपने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा जिसका आप आंसर हमें कमेंट में देंगे, सभी का नाम मैं मंगलवार के वीडियो में सभी का नाम लूँगा। तो आप सभी जब वीडियो आप तक पहुँचे, यानी कि सप्ताह में 3 दिन ही वीडियो आप तक पहुँच पाएगा, तो आप कमेंट में आंसर देते जाएं और सभी का नाम हम प्रत्येक मंगलवार को लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। और आज राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम लोग सब पढ़ के आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट दिन अगले टॉपिक अगले चैप्टर पे बातें करेंगे। तो चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी युग, हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे कैबिनेट मिशन। ठीक है, ध्यान देंगे, कैबिनेट मिशन। ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिशन को ही कहा जा सकता है कि भारत में संविधान सभा का गठन इसी मिशन के अंतर्गत हुआ। ठीक है, तो हम कैबिनेट मिशन देखेंगे जो कि 1946 में भारत आया था। उससे पहले हम देखेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, और वह लेबर पार्टी के थे। ठीक है, और चूंकि वहाँ पे भी चुनाव हुआ था और लेबर पार्टी सत्ता में आई थी, और 26 जुलाई 1945 को क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त हुए। और जैसे ही नियुक्त हुए, चूँकि पहले से ही हो रही थी बातें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, और कंडीशन ऐसा बना कि वहाँ पर भी चुनाव हुआ और लेबर पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, ध्यान देंगे, क्वेश्चंस आते हैं कि कैबिनेट मिशन जिस समय भारत आया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, या आप कह सकते हैं कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए क्लेमेंट एटली। ठीक है, क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, और 26 जुलाई 1945 को इन्होंने वहाँ प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लिए थे। ठीक है, तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था कौन? कैबिनेट मिशन। ध्यान देंगे, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और इसके 3 सदस्य थे जो यहाँ पे भारत पहुँचे थे। कौन कौन? नाम आता है एग्जाम में। सबसे पहला नाम हम देखेंगे पैथिंक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान देंगे, पैथिंक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे इस कैबिनेट मिशन के। दूसरा नाम आता है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, यह भारत सचिव थे। ठीक है, और तीसरा नाम आता है एवी अलेक्जेंडर। डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः ध्यान देंगे कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, और इसके साथ इसके 3 सदस्य आए थे। 3 सदस्य का नाम पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों भारत आए थे। ठीक है, अब देखिए कि यह आए तो इसमें क्या क्या चीज़ें पर बात हुई। तो भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। ठीक है, यानी कि भारत में जो संविधान बना, जो संविधान सभा का गठन हुआ, वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है
कि क्वेश्चन आएगा कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं तो भारत में अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ था। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 24 सितंबर 1946 को हुआ था और उसके नेतृत्व JL नेहरू के हाथों में था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि भारत में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1946 को हुआ था और इसका नेतृत्व किसके हाथों में था? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के हाथों में इसका नेतृत्व था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एटली की घोषणा, यानी कि क्लेमेंट एटली के द्वारा क्या घोषणा किया गया था। ध्यान देंगे टॉपिक को, क्लेमेंट एटली के द्वारा क्या घोषणा किया गया था? तो 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को एटली के द्वारा यह घोषणा किया गया, क्या किया गया कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ध्यान देंगे, क्लाइमेट एटली सबसे पहले यानी कि 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किए कि 30 जून 1948 को भारतीयों के हाथों में सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे माउंटबेटन योजना। ध्यान देंगे, माउंटबेटन योजना क्या है? तो डियर स्टूडेंट, माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन जो कि आपके भारत के वायसराय भी थे या आप कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल थे। तो माउंटबेटन भारत कब आए? तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन भारत कब आए? 3 जून 1947 को भारत आए। ठीक है, इसे मन बाटन योजना भी कहा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ध्यान देंगे, माउंटबेटन योजना को मन बाटन योजना भी कहा जाता है। मन बाटन योजना क्यों कहा जाता है? चूँकि माउंटबेटन योजना के तहत यह निश्चय हो गया था कि भारत से अलग एक अधिराज्य बन जाएगा या बनेगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। यानी कि माउंटबेटन योजना के तहत यह सुनिश्चित हो गया था कि पाकिस्तान भारत से अलग होगा। ठीक है, तो इस चलते इसे मन बाटन योजना भी कहा जाता है। माउंटबेटन को भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, एकदम बारीकी से आप क्वेश्चंस को समझेंगे। माउंटबेटन को भारत का अंतरिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ध्यान देंगे कि यह जो अधिनियम बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यह जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था वह आखिरी अधिनियम था भारत के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि जब से अंग्रेज यहाँ पे आए और अपना आधिपत्य जमाए, उसके बाद से कुछ न कुछ नियम कानून लाते जाते थे, कुछ न कुछ अधिनियम लाते जाते थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यह अंतिम अधिनियम था अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया था। और इसमें किन किन बातों पर महत्वपूर्ण बातें की गई है या कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिस पे हम देखेंगे कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए निर्मित अंतिम अधिनियम था। सबसे पहला एकदम ध्यान देंगे कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए निर्मित अंतिम अधिनियम था, यानी कि उसके बाद फिर भारत स्वयं का बना लिया था। ठीक है, उसके बाद भारत स्वयं बना लिया था अपना कानून, अपना अधिनियम। ठीक है, तो यह 1947 में ब्रिटिश के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा यह अंतिम अधिनियम था जो भारतीयों के लिए दिया गया था। फिर हम देखते हैं कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया था, यानी कि भारत को अब स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, है ना। यह बात
18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हो गया था कि अब भारतीयों को आज़ादी दी जाएगी, यानी कि जो भारत अंग्रेज का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, अब वह न रह करके भारत अब स्वतंत्र हो जाएगा। यह बात 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दी गई थी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भागों में बांटा जाएगा। डियर स्टूडेंट, एकदम ध्यान देंगे, आसानी से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भागों में बांटा जाएगा। यह बात भी उस अधिनियम में रखा गया या लाया गया। क्या क्या कहा गया? तो एक भारतीय संघ और दूसरा पाकिस्तान। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भागों में बांटा जाएगा या बांटा गया। ठीक है, कौन कौन? तो भारतीय संघ और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं एक और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ध्यान देंगे, जब तक दोनों देशों की संविधान सभाएं अपना अपना संविधान नहीं बना लेती है, तब तक शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही चलेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसमें रिटेन में था कि जब तक दोनों देश यानी कि पाकिस्तान और भारत अपना अपना संविधान नहीं बना लेते हैं, तब तक वहाँ जो संविधान की व्यवस्थाएं हैं वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही चलाया जाएगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या दिया गया था, देशी रियासतों को छूट दिया गया था। यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में एक और चीज़ पर बातें की गई थी और वह था कि देशी रियासतों को छूट प्रदान की गई थी। यानी कि वैसे देशी रियासत जो उस समय थे उनको यह छूट दिया गया था कि आप जिस देश में मिलना चाहेंगे, अगर भारत में मिलना चाहते हैं तो भारत में मिल लीजिए, अगर पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल लीजिए। यह देशी रियासतों को छूट दिया गया था और शायद इसी का परिणाम भी था कि कश्मीर का जो समस्या था वो बहुत दिनों तक चलता रहा। अभी अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो यह समस्या का समाधान हो चुका है, परंतु बहुत सालों तक शायद इसी का देन है कि कश्मीर का समस्या चलता रहा। फिर हम देखेंगे कि 14 अगस्त 1947, अब ध्यान देंगे, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किया गया। ध्यान देंगे, दोनों को एक दिन आगे पीछे शायद इसलिए किया गया, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि जो माउंटबेटन थे उस समय, वह दोनों देशों के पास, यानी कि एक देश का निर्माण और दूसरा देश का स्वतंत्रता प्राप्ति, इन दोनों देशों के साथ जाकर के वहाँ सेलिब्रेशन को देखना चाहते थे या उसमें भाग लेना चाहते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना था। तो शायद इसी चलते 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इस तरह से भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग अलग देश का निर्माण हुआ। और इस तरह से हम लोग देखें कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे हुआ और कितने मशक्क़त करने के बाद हम सबों को आज़ादी प्राप्त हुई। डियर स्टूडेंट, यह था आपका आज का टॉपिक, आज का महत्वपूर्ण कंसेप्ट। हाँ, अब इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि देशी रियासत में 3 देशी रियासत ऐसे थे जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वह देशी रियासत कौन कौन थे, मैं उनको बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, 3 महत्वपूर्ण देशी रियासत। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम कह सकते हैं J&K। ठीक है, दूसरा में अगर मैं बात करूं तो जूनागढ़,
और अगर तीसरा में मैं बात करूं तो हैदराबाद। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, जम्मू कश्मीर भारत में मिला, ठीक है, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। क्योंकि ध्यान देंगे कि उस समय जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह, और जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने या जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में लेने के विचार से उस पर आक्रमण किया, और उसके राजा हरि सिंह थे जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आए, और फिर उसी प्रक्रिया में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना था। जूनागढ़ में आप देखेंगे कि जनमत संग्रह, ठीक है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह पर भारत में मिलाया गया। चूँकि जूनागढ़ गुजरात में है और वहाँ पे हिंदू बाहुल्य लोग ज़्यादा थे, हालांकि उसका जो निज़ाम था वह मुस्लिम था, तो वहाँ पे जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को लाठीचार्ज या पुलिस कार्रवाई के बल पे हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो यह महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं देशी रियासत से जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार पुनः मैं रिकॉल कर दूं, जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र पे, जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को लाठीचार्ज के द्वारा भारत में मिलाया गया। डियर स्टूडेंट, राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह सब खत्म हो चुका, और अब आपके लिए पिछला वीडियो से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे आप उसका आंसर कमेंट में करेंगे, और आज पिछला वीडियो का जो भी होगा मैं वह क्वेश्चन अब आपके सामने दे रहा हूँ। हाँ डियर स्टूडेंट, अब आपके लिए क्वेश्चन लेक्चर 7 से, यानी कि मेरा जो पिछला वीडियो था उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके लिए, जिसका आप आंसर जा करके हमें कमेंट में देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किस किस ने किया था। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया। यह 3 क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।